दिया मेर गिलगित बल्तिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। इसमें 3 पुलिस एहलकार जो है ये शहीद हुए। रजीम कुछ मानने को तैयार नहीं। भारतीय सपोर्ट हासिल है उनको। इस वक्त मैं जो तालिबान की जबान देखता हूँ उसके अंदर मुझे भारत की जबान नजर आती है। कंट्रोल किया जा रहा है सर, बाहर से आते हैं कार्रवाई करके फिर बाहर फरार हो जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आउट गोइंग और इनकमिंग रोक। साल पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, इनके बच्चों को पाला, और लेकिन आज देखें उसका रिजल्ट। दर्जनों तालिबान बाड़ा में फिर रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, वहां पे नाके लगा। ताज़ा खबर यह है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा। तो आप खुद मुझे समझें कि इतने जब ये होता है, फर्क होता है, इनको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम एक ही तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, एक ही तैयारी। तो जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान के ऊपर लगातार अफगान तालिबान की तरफ से धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की टाटाफिस होती चली जा रही है। चारों तरफ से बॉर्डर में घिरा हुआ है पाकिस्तान। और इतना ही नहीं, जैसा आप जानते हैं कि इस समय ईरान के साथ भी इनके जो ताल्लुकात हैं वो कुछ अच्छे खास तौर पे नहीं चल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने सऊदी में अपने 17,000 पाक फौजी बेच करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। फिर उसके बाद अफगान तालिबान का ये हमला पाकिस्तान के अंदर होना, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इस समय जो है पाकिस्तान कितने हाई अलर्ट पे है। और लगातार हर कोई दुश्मन मुमालिक जो है वो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के या तो आतंकवादियों को ठोक रहा है या तो इनके फौजियों को ठोक रहा है। तो हालात काफी खराब हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनकी किसी काम की नहीं है। ये बहुत अच्छी तरीके से ये खुद भी जानते हैं। तो ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि क्योंकि इनके बस का तो वैसे ही कुछ नहीं है, ना ही ये कुछ कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं जो इनके साथ होता हुआ। बिल्कुल नाज़रीन, भारत की एक लोंडी बना हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि घुंघरू बांधकर भारत के इशारों के ऊपर नाच रहा है। ये बड़ी परेशान कुछ सूरत हाल है। इससे पहले मैं भी समझता था कि नाज़रीन शायद ये मामला उस तरह से नहीं है, उस तरह से हल होना चाहिए, डिप्लोमेसी के जरिए हल होना चाहिए। लेकिन अब भारत इसके अंदर प्रैक्टिकली कूद पड़ा है और उनके जो दफ्तर खारजा है उसने स्टेटमेंट दे दिया इसके ऊपर। और फिर अफगानिस्तान ने जो एक टुच्ची हरकत की है नाज़रीन, ये एक बड़ा घटिया किस्म का अफगानियों का चेहरा है जो निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन अगेन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आप इन्हें कैसे। तो बड़ी खबर आ रही है पाक अफगान शुमाली सरहद के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये कोशिश की जा रही है कि अगला राउंड जो है ये किया जाए मुज़ाकरात का। अब इसके लिए ज़ाहिर है कि ना पाकिस्तान ने ख़ुद इनिशिएटिव लिया है, ना अफ़गानिस्तान ने ख़ुद इनिशिएटिव लिया है। ये बीच का जो मुज़ाकराती अमल है, इसमें जो सालिस का किरदार है वो चीन अदा कर रहा है। चीन ये चाहता है कि मुज़ाकरात का अगला राउंड हो, क्योंकि ये ज़ियाउल-हक था जिसने कौम को लगा दिया इस चक्कर में। ये बेशुमार जर्नैल उस टाइम पे जब अफगान वॉर पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था और ये उस वक्त जहादी थे सारे तालिबान, तो उस वक्त पाकिस्तान के जर्नैल दुनिया के अमीर तरीन जर्नैल बन रहे थे। भारतीय सपोर्ट हासिल है उनको। इस वक्त मैं जो तालिबान की जबान देखता हूं उसके अंदर मुझे भारत की जबान नजर आती है। तैयारियां कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से उनको सपोर्ट दी जाए। और दूसरा एक आप अजीत दौल की बात कर रहे हैं। अजीत दवाल साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि ईरान से असला पहुंचाया जाए तालिबान को, इनको किसी और जगह से असला पहुंचाया जाए। आज किर्गिस्तान से वो इस कोशिश कर रहे हैं। कुर्बानियां दी, 40 साल पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, इनके बच्चों को पाला, और लेकिन आज देखें उसका रिजल्ट। असिस्टेंट कमिश्नर मकामी ने मीडिया को बताया है और अचानक पुलिस पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि कालादम TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इस जिम्मेदारी की कबूलियत से पहले ही वफाकी वज़ारत दाखिला ने इस हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया था और इससे पहले भी इस इलाके में कंट्रोल किया जा रहा है सर, बाहर से आते हैं कार्रवाई करके फिर बाहर फरार हो जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आउट गोइंग और इनकमिंग रोकने में लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है। भारत ने के हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में। चलो कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव, उसका बंदा था जिसको कत्ल कर दिया गया। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन
एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर, ये और सोचना चाहिए कि हम एक ही तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, एक ही तैयारी। ये रिवील करता है एक माइंडसेट, रिवील करता है इनका फियर, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये रिवील करता है इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन। इनकी जो रीडरशिप है वो कोलैप्स हो रही है, एंड इसीलिए ये रूट कॉज है इनके एंगर का। सब सिर्फ और सिर्फ उस रजीम का साथ देंगे जब उनके पास बग्राम एयरबेस होगी, जब उनका इन्फ्लुएंस उस रजीम के ऊपर होगा, वो तभी उसका साथ देंगे, या जिस तरह मर्जी वो देने के लिए तैयार है। मैंने आपको यह अर्ज करना चाहूंगा, अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो तालिबान इंटरेस्ट इज ऑलवेज फॉर सेल, और आज भी इंडिया ने उनकी कीमत लगाई है, इंडिया पैसे दिए हैं उन्होंने और उन्होंने खरीद लिया। बग्राम एयरबेस दे देते हैं तो उसका पाकिस्तान के साथ फिर जंग पे तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। नहीं, कमजोर नहीं होगा। दिन पहले या 2 दिन पहले एक पुलिस एहलकार को अगवा किया गया था, यानी 1-2 दिनों में पेशावर पुलिस के 2 एहलकारों को अगवा करने के बाद क्या है। और मैं सितम ज़रीफी ये है जो मैं समझता हूं, मुजम्मल भाई, आज हमारे जो कैदी नंबर 804 ने कहा है कि मुझे पैरोल पे रिहा किया जाए, मैं अमन की तरफ लेकर जाऊंगा, जो कि सरासर ज्यादती है, जो एक गलत सिग्नलिंग है, जो आपकी फेडरेशन के खिलाफ बयान है, उसको भी आपको सामने रखना होगा। और दूसरा, इस वक्त जो मैं ये समझता हूं तालिबान को आपके एक भी नहीं है औकात। अच्छा, एक और बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट हो रही है कि हमारे ये लेले कहते हैं जी कि हमें अफगानिस्तान के अंदर इनके एक एक ठिकाने की खबर है कि कहां दहशतगर्द छुपे हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं मुसलसल सोशल मीडिया पे पीटीआई के जो कुछ लीडरान है खैबर पख्तूनख्वा के, वो पोस्ट कर रहे हैं, और कुछ और लोगों को भी मैंने देखा है यार कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, अब मैं ये पढ़ रहा हूं ट्वीट अब्दुल गनी अफरीदी की। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये गेम है। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि सारे अरब मुबालिक जितने भी यूएई हो गए, सऊदी हो गया, कतर हो गया, सब पाकिस्तान के समय अगेंस्ट में है। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान हर मुल्क, हर एक अरब मुल्क के साथ जो है ताल्लुकात तो अच्छे रखता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो आदत जो पड़ी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलने की, ये किससे सीखा है पाकिस्तान ने? ऑब्वियसली इसने अपने अब्बा से सीखा, यानी कि अमेरिका, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप भी बेसिकली ऐसे ही करता है, जब भारत के साथ उसको ताल्लुकात अच्छे रखने होते हैं वो अच्छे रखता है, जब वो देखता है सिचुएशन खराब है, अभी जिससे जैसे आप जानते हैं ईरान के साथ जो सिचुएशन है इसकी खराब है, तो ये भारत के साथ जो है अपने ताल्लुकात जो है वो सही बना करके चल रहा है। क्योंकि आगे आने वाले समय में, क्योंकि भारत ही है जो उसकी मदद कर सकता है, और भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि वो मदद करने रखता है और मदद करता भी है हर एक मुल्क की। इसलिए अमेरिका जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता है। यही सब सेम चीजें जो है वो ये किससे सीख रहा है? अमेरिका से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी इस समय भी वही करता है, लेकिन अब इनके पासा जो है वो उल्टा पड़ चुका है। क्योंकि यूएई, सऊदी अरब, कतर, चीन, जितने भी इसके अरब मुल्क ये भाई इनको बोलता था, उन सब ने इनसे पैसे मांग लिए अपने। आप हमारे पैसे दीजिए, आज आखिरी दिन इनका देखते हैं पैसे तो देने से रहे, इसलिए इन लोगों ने सऊदी में फौज भेज दी। ये देख करके ईरान गुस्सा आ गया, ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने धमकियां दी पाकिस्तान को। लेकिन अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान तालिबान वालों ने पाकिस्तान में धमाका बोल दिया, हमला बोल दिया। यानी कि अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हीं ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और देखते हैं अब ये कैसे निकलते हैं, या फिर इनका कोई साथ देता भी है या नहीं देता है। क्योंकि भारत तो इनका साथ कभी देने से रहा, और अमेरिका तो बस मतलब निकलवा करके इनको गोल गोल घुमा करके फेंक देता है किनारे। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।